वो जिसका दायरा है उस दायरे में रह करके बात करें। पुलिस वालों के कागज पकड़ के कहो कि हमारे हिसाब से ऐसे ऐसे करो, लाशों के ऊपर राजनीति मत करिए। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जगह हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद की, तो देहरादून जनपद में मसूरी से लेकर पचौदून, विकासनगर से साथ साथ शेरपुर से लेकर चकराता विधानसभा में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी तादाद में पहुंचकर हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एनसीसी कैडेट के द्वारा भी शेरपुर पंचायत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई। तिरंगा यात्रा पंचायत भवन से शुरू होकर गाँव को घूमते हुए पंचायत भवन पर आकर ही समाप्त की गई। एसईओ विभोर कुमार और कॉर्पोरल ऋतिक कुमार ने लोगों को 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराने की भी अपील की गई। ग्राम पंचायत नजराना नाज समाज सेवी मेहताब अली ने लोगों से भाईचारे को बनाए रखने की भी अपील की है। अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की भी अपील की है। शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के डायरेक्टर प्रहलाद सिंह, SWD के मधुर पंत, डायरेक्टर शब्बावीर सहित शेरपुर के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं इसके अलावा बात करें पचौदून विकासनगर के साथ कालसी क्षेत्र की, तो कालसी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ज्येष्ठ प्रमुख सौरभ ओसवाल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में कि आज कालसी में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जिले की प्रथम नागरिका मधु चौहान के नेतृत्व में कालसी से हरिपुर तक हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं मधु चौहान ने कहा है कि तिरंगा देश की शान है और तिरंगे के प्रति ये यात्रा कहीं ना कहीं सम्मान है। वहीं मधु चौहान ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से यह भी अपील करूंगी कि जब ये तिरंगा यात्रा कार्यक्रम समापन होते हैं तो तिरंगे को सह सम्मान रखा जाए। वहीं कालसी में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा में समाज सेवी उर्मिला चौहान भी मौजूद रही। उर्मिला चौहान ने कहा है कि यह तिरंगा हमारी शान है और ये संदेश है उन जांबाज सिपाहियों का। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उन जांबाज सिपाहियों से जो अपनी जान की परवाह बिना संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस तिरंगे की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। चकराता विधानसभा के सैया में भी मंडल अध्यक्ष अमर सिंह चौहान एवं महामंत्री प्रवीण चौहान के सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2022 विधानसभा प्रत्याशी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण के नेतृत्व में सैया से चकराता के लिए हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचरण नौटियाल चकराता के 6 बार के कद्दावर विधायक प्रीतम सिंह पर विक्रम हत्याकांड प्रकरण में कालसी थाने में धरने को पर भी प्रहार करने से नहीं चूके। रामचरण नौटियाल ने मीडिया से जवाब करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है जब क्षेत्र से कूड़ा करकट साफ करना है। रामचरण नौटियाल ने पत्रकारों को कहा कि कूड़ा करकट का मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ लोग कानून व्यवस्था को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अब क्षेत्र से साफ करना है। रामचरण नौटियाल ने कहा है कि विक्रम हत्याकांड प्रकरण में जिस बालक की हत्या हुई है वो भी हमारे ही घर से है, वो भी हमारा बच्चा है। वहीं जिनको की शंका के दायरे में कानून ने गिरफ्तार किया है वो भी हमारे घर से है। हमें कानून को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, मगर कुछ लोगों की आदत है कि वो कानून को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो वो अब नहीं चलेगा। रामचरण नौटियाल का ये प्रहार सीधा चकराता से विधायक प्रीतम सिंह पर था। प्रीतम सिंह ने हाल ही में कालसी थाने में विक्रम हत्याकांड प्रकरण को लेकर धरना दिया था। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया की ओर। देखिए, भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले 2 साल से पूरे देश में इस महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम लोगों ने हरिपुर से शहीद कालसी तक हम लोगों ने रैली निकाली है, जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था, इस सभी का कार्यक्रम था। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति और हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, इसमें इस समय हम लोगों को जो शहीद है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, अंग्रेजों के बहुत सारे जुल्म सहे, हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम उन सभी शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि था। और मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर सभी से आह्वान करना चाहूँगी
जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, जो हमारी आन बान और देश की शान है, हमने इसको बहुत सम्मान के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ जहाँ में हम उसको फहराना है, और जब हम उसको उतारें तो बहुत सम्मान के साथ उसको ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना है जहाँ पे कि हमको ये लगे कि हाँ, देश का जो झंडा है उसका हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के तहत मोदी जी के आह्वान पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत आज चकराता विधानसभा के मंडल कालसी में एक संपूर्ण रूप से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें दूर दराज से समस्त क्षेत्र पंचायत प्रधानगण और पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि देश के तिरंगे का सम्मान करें, अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और सहसम्मान तिरंगा लगाएं। उसी के तहत आज एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर था, जिसकी मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता जिन्होंने करी है श्रीमती मधु चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमान शमशेर सिंह कुंडी जी, महामंत्री अरुण मित्तल जी और भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम, एकता, भाईचारा और देश के लिए तहे दिल काम करना, समाज की सेवा करना, आपस में प्रेम से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और जो हमारे कर्तव्य है, जो जहाँ भी हैं, जो जहाँ भी जिस काम में है, वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना, ये हमें ये झंडा सिखा रहा है। क्षेत्रवासियों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, जितना कूड़ा करकट यहाँ इकट्ठा हुआ है पिछले कई 20 साल से, 50 साल से, उस कूड़े करकट को सफाई करने की आवश्यकता है। कूड़ा करकट सफाई करने का आप अभियान समझते हैं? हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, अपनी जिम्मेदारी निभाए, जो जिसका दायरा है उस दायरे में रह करके बात करे। ये नहीं कि साइया के अंदर एक लड़के की बॉडी मिलती है, यहाँ तो नामजद रिपोर्ट करवाते हैं खड़ी होकर, थाने में राजनीति करके ये कहते हैं कि या तो छोड़ दो या ऐसा करो या वैसा करो। आप सब जानते हैं जो तरीका है, ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या पुलिस से मनाने का कि पुलिस वालों के कागज पकड़ के कहो कि हमारे हिसाब से ऐसे ऐसे करो, कानून को ऐसे चलाओ जैसे हम कह रहे हैं? क्या ये सही तरीका है? इसका आप प्रशंसा करते हैं? ये मैं पत्रकारों से मेरा सवाल है, आप लोगों को लिखना चाहिए। पुलिस को काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, राजनीति मत करिए, लाशों के ऊपर राजनीति मत करिए। सब हमारे हैं। जो जिस बच्चे की मौत हुई है, जिसका शरीर मिला है, वो भी अपना बच्चा है। जो जेल में पड़े हैं वो भी अपना बच्चा है। उनके लाशों के ऊपर और उन बच्चों के ऊपर राजनीति करने का हमें कोई अधिकार नहीं। राजनीति करनी है तो विकास की करो, विकास की राजनीति नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? विकास को विनाश में बदल दिया है, सारा इलाका ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। और ठेकेदार भी कितने हैं? रजिस्टर्ड यहाँ 6000 हैं और मात्र 2 दर्जन ठेकेदार ही जौनसार बावर को यूं उंगलियों पर घुमा रहे हैं। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवार हो गया। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस परिवार में 2 बर्तन भी हैं तो सब, कढ़ाई भी वही है, कड़छी भी वही है, पतीला भी वही है, तवा भी वही है, बेलन भी वही है। तो ठक ठक की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी, लेकिन वो एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। इसलिए हमारी पार्टी में कोई कहीं का किस तरह का कोई मतभेद नहीं है। सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आज तिरंगा का कार्यक्रम है, कालसी में हो रहा है। हम अभी सैया के बाद चक्रुते जा रहे हैं। चक्रुते के बाद जो है पूरा लाखामंडल वैली में ये करीब हमने जो मैंने एक अपना एक कार्यक्रम दिया है, ये करीब सैया से लेके लाखामंडल तक कुछ 70 किलोमीटर है। इस 70 किलोमीटर में हम लोग ये झंडा वितरण और ये तिरंगा यात्रा हम करने जा रहे हैं। रात को हम लाखामंडल और कल पूरा खत बौंदूर और खत तपलाड़ के लोगों में झंडा वितरण करेंगे और लाखामंडल में भी एक रैली निकालेंगे। कोशिश करेंगे आप तक ये सब पहुँचा। 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये उन हीरोज़ के लिए समर्पित है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये पर्व उन हीरोज़, उन रोल मॉडल के लिए समर्पित है जो देश के प्रति समर्पित है, ताकि आज का युवा उन लोगों के त्याग और बलिदान को समझ सके और उनसे प्रेरणा ले सके। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और मैं मोदी जी की घर घर झंडा लहराने के, जो घर घर झंडा लहराने के लिए जो उन्होंने एक
सरकार ने जो एक कदम उठाया है उसकी प्रशंसा करती हूँ। वैसे तो यह इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम सब इतने जागरूक नहीं हो पाए कि अपने घर स्वयं इतने भी अवेयर नहीं हो पाए कि स्वयं से हम अपने घर पर झंडा लगा सकें। लोग होली और दिवाली सब मनाते हैं, तो क्या पटाखे घर घर बांटे जाते हैं? जब हम होली दीपावली को इतने भव्य तरीके से मना सकते हैं, तो ये तो हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें इतने सोचने वाली क्या बात। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।